अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लह। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफ़ौ अहदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिही व इतरतिही व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले सरज़मीने बुखारी गुजरात के जमाती और मुखलिस अहबाब को इतने हसीन और खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करें। दुआगो हूँ कि अल्लाह
इन नौजवानों की जवानियों में बरकतें अता फरमा। प्रोग्राम का उन्वान है तौहीद सेमिनार। उन्वान ये तकाजा करता है कि अल्लाह की तौहीद को बयान किया जाए। लेकिन तौहीद की समझ उस वक़्त तक नहीं आ सकती जब तक बंदा शिर्क की हकीकत को न समझे। हमारी अरबी ज़बान का एक मकूला है, तोरफुल अशिया बेअज़दादिहा, कि चीज़ें अपनी ज़िद्दों की वजह से पहचानी जाती हैं। ज़िद का मतलब है मुखालिफ सिफत। यार ये ज़रा उठाएं मेरे सामने से, इधर कर बस ठीक। कुरान भी दिन की पहचान होती है रात से। सर्दी पहचानी जाती है गर्मी से। धूप पहचानी जाती है छाँव से। ज़मीन की पहचान होती है आसमान से। चीज़ें अपनी ज़िद्दों से पहचानी जाती हैं। जिस तरह दिन की पहचान रात से होती है, बहार की पहचान खिज़ां से होती है, छाँव की पहचान धूप से होती है, इसी तरह तौहीद की पहचान शिर्क से होती है।
जब तक बंदे को शिर्क की हकीकत का पता न चले तो तौहीद की समझो। तौहीद नाम अल्लाह को सिर्फ एक मानने का नहीं है, अल्लाह को खालिक मानना, मालिक मानना, राज़िक मानना, मुख्तार मानना, कादिर मानना, कदीर मानना, मुक्तदिर मानना। सिर्फ इस मानने का नाम तौहीद हो नहीं। आप जरा मेरे साथ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, फिर समझ आ रही है आपको मेरी बात? आ रही समझ आपको मेरी? ये तौहीद नहीं है कि फल देखो, फूल देखो, रंगत देखो, खुशबू देखो, सर्ब फलक पहाड़ देखो, बहने वाले दरिया देखो, आछी किरणों वाला सूरज देखो, ज़ियापाशियां करने वाला चांद देखो, जगमगाने वाले सितारे देखो। अल्लाह ने ये किया, वो किया, ये कुदरत, ये इख्तियार, ये मिल्क, इसके बयान करने का नाम तौहीद हो। एक जुमला जरा बोल रहा हूं, जरा सख्त होवे ते सह लेना, ठीक है? अल्लाह मालिक है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह सेहत देता है, अल्लाह जिंदगी देता है, अल्लाह रिहाइयां देता है, अल्लाह बादल घेर के लाता है, अल्लाह बारिश बरसाता है। अगर सिर्फ इसके मानने का नाम तौहीद है तो फिर अबू जहल को मुवाहिद मानना होगा। जुमला मैंने जरा अजीब सा बोल दिया है, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप सूरत यूनुस पढ़ें, आप सूरत अनकबूत पढ़ें, आप हवामीम पढ़ें, क्या उनमें अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा बयान नहीं किया कि वो खालिक, मालिक, राज़िक, मोही, मुमीत, मुदब्बिर किसको मानते थे? अगर आपने भी स्टेज पे इस तरह की तकरीर कर दी तो ये तौहीद है, इसका नाम तौहीद है कि उसने रंगों में, उसने फूलों में रंग भर दिए, फलों में रस भर दी, एक दाने को 700 दानों में बदल दिया। आसमान देखो, जमीन देखो, सितारे देखो, ये सब कुछ अबू जाल मानता था। मुशरिकीन मक्का इन बातों के कायल थे। गुजरात के लोगों, बंदयालवी एक बात कहने लगा है, उसकी गहराई में उतर जाओ। बड़ी आसान सी बात है, मेरे पास तफसीर का वक्त नहीं ना। उसकी गहराई में उतर जाओ। बंदयालवी कहता है इल्लल्लाह बाद में है, इल्लल्लाह बाद में है, पहले क्या है? ला। इसका नाम तौहीद है। ला, ये है तौहीद। मेरे तफसीर के उस्ताद थे शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान। हमारी निस्बतें बड़ी ऊंची हैं,
हमारी निस्बतें बड़ी ऊंची हैं। हमने कुरान की तफसीर पढ़ी शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान से, और हमने हदीस पढ़ी रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से, और हमने मुर्शिद पकड़ा सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी को। हमारी निस्बतें बड़ी ऊंची हैं। मैंने शेखुल कुरान से 2 मरतबा कुरान पाक की तफसीर पढ़ी है। यहाँ हजरत शेख के कुछ शागिर्द मौजूद होंगे, वो माना करते थे, खुदा की कसम जब वो माना करते थे ना, बस मजमे में एक जलाल होता था। मैं नकल उतारने लगा हूं, जरा नकल में मजा देखिए, असल क्या होगा, असल क्या होगा। इल्लल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह ये नहीं मनवाना चाहता कि मुझे इलाह मानो, वरना कलमा यूं होता अल्लाहो इलाहुन, यूं होता कलमा अल्लाहो इलाहुन, अल्लाह इलाह है। लेकिन अल्लाह अपने आप को सिर्फ इलाह नहीं मनवाना चाहता। अल्लाह ताला इल्लल्लाह से पहले नहीं ना गूंज आनी चाहिए, इल्लल्लाह से पहले ला। शेखुल कुरान अल्लाह तेरी कब्र को मुनव्वर करे। तौहीद सुनाइए पर उन सुनाइए जिन्हें पैगंबरी रंग होगा। खुदा की कसम ला कोई नहीं, ला का क्या मैंने कोई नहीं। मौला क्या कहना चाहता है? कोई नहीं। फरिश्ते भी हैं, हामिलीन अर्श मलाइका है, जिब्रील है, मीकाईल है, इज़राइल है, इसराफील है, अंबिया हैं, औलिया हैं, अतकिया हैं, असफिया हैं, शुहदा हैं, तमाज़त वाला सूरज, ठंडी रोशनी वाला चांद, जगमगाने वाले सितारे, सर्ब फलक पहाड़, बहने वाले समंदर, वो भी हैं। इंसान भी, जिन्नात भी, नूरी भी, नारी भी, खाकी भी, जिंदे भी, मुर्दे भी। क्या कहना चाहता है? ला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा, नबी हैं पर इलाहा कोई नहीं। नबी हैं पर इलाहा कोई नहीं, वली हैं पर इलाहा कोई नहीं, फरिश्ते हैं पर इलाहा कोई नहीं, जिन्नात हैं पर इलाहा कोई नहीं। ना कोई शजर इलाह, ना कोई हजर इलाह, ना कोई कबर इलाह, ना कोई नबी इलाह, ना कोई वली इलाह, और ना अली इलाह। मुवाहिदों को तो थोड़ा सा मजा आ जाना चाहिए। ना वली कोई इलाह, ना अली इलाह, ना कोई जिंदा, ना कोई मुर्दा, ना कोई अर्शी, ना कोई फर्शी, ना कोई अजली, ना कोई अबदी। कोई भी इलाह बनने के लायक नहीं है। पहले इस बात का इकरार करो, फिर कह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तौहीद इसका नाम नहीं है। लोग समझते हैं फलां खतीब साहब ने बड़ी तौहीद बयान की है। फुल वेखो जी ते रंग वेखो जी, फल वेखो जी ते रस वेखो जी। ये अबू जाल मानता था। वो कहता था फूलों में रंग भरने वाला कौन है? फलों में रस भरने वाला कौन है? अल्लाह। अनाज पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। मालिक कौन? ये सारी बातें तो वो मानता था। झगड़ा किसमें था? अजालल आलिहता इलाहम वाहिदा। मैं मौजू से हट जाऊंगा, मौजू मैं और बयान करना चाहता हूं, लेकिन
तौहीद मसला ऐसा है ना, जब बंदा बयान करने लग जाता है ना, जो मजा आ जाता है। इलाह कौन है? इलाह मौला गुजरात वालों को कोई पता नहीं है इलाह कौन होता है। इन्हें इलाह का कोई पता नहीं, वरना तुम बताओ इलाह का क्या मायना करते हैं? वो कोई चुप कर, इलाह का क्या मायना करते हैं? नहीं कोई माबूद मगर ए माबूद तो पंजाबी दा लफज है ना, अरबी ते तुसा कौन हो? अरबी का मैना फिर अरबी में तुझे क्या पता है माबूद कौन होता है? फिर आसान मैना किया, नहीं कोई इबादत के लायक। इबादत तो गुजरात की जबान का लफज है ना, इबादत ये क्या है? फिर अरबी। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह हमारे पिंड बंदियाल गए, ये मेरी पैदाइश से पहले की बात है। वहाँ हमारी बड़ी चप कलश है मुखालिफ फिरके से, साड़ियाँ महल्ले वंडे हुए ने, मशरक वाले पासे असियां ते मगरब वाले पासे मुखालफत भी बड़ी है। हमारा जलसा हो, हज़रत शेखुल कुरान बंदियाल आए हो वाले साहब के पास, और हजरत शेखुल कुरान चुप करके अपनी मस्जिद से निकले और मुखालिफिन की मस्जिद के अंदर जा पहुंचे। आप में से जिन जिन लोगों ने हजरत शेखुल कुरान को देखा या सुना है वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि उलमा तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा बहादुर आलिम हमने कोई नहीं देखा, कोई नहीं। ऐसा बहादुर आलिम हमने कोई नहीं देखा। हमारे बंदियाल में सिरदारी निजाम है, मलक चौधरी 100 मुरब्बे। ये आपको बंदियाल बस नजर आती होगी और ये ट्रांसपोर्टर हैं और बड़े चौधरी और मलक हैं। वो मलक भी बंडे हुए अद्धे उद्धे अद्धे। तो नीचे दो मलक खड़े थे उनकी मस्जिद के नीचे। तो शेखुल कुरान कहते हैं मैं कैंबलपुर चू आया, उस वेले अटक दा ना कैंबलपुर सी, मैं कैंबलपुर तू आया ते मौली साहब नू मिलना मुसाफिर ने कहा आप हैं कौन? इन्हें आख्या मैं अपने पिंड दा नंबरदार हाँ। वाकई ये पिंड के नंबरदार थे शेखुल कुरान। ओ मलक उन्हें समझा बे भी जिम्मेदार है ते मज्जी मज्जी दियां भैणां होंदियां, उन्हें कहा साडा भाई जिम्मेदार बिरा है, वो साथ लेके गए। आओ जी आपको मौली साहब से मिला। हजरत शेख गए, मौली साहब से पूछा जी जिम्मेदार हूं, नंबरदार हूं, कैंबलपुर से आया हूं, एक मसला पूछो। मौली साहब क्या पूछो? शेखुल कुरान ने फरमाया जी ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना पूछना। ला इलाहा इल्लल्लाह दा जिन जिन लोगों ने दौरा तफसीर हजरत शेख से पढ़ा है, हजरत शेख अपने दौरे तफसीर में ये वाक़या सुनाया करता है। खुतबात शेखुल कुरान जो छपी है उसमें भी ये वाक़या छपा है। उसा क्या तू एडा बड़ा हो गया तेन कलमे दा मन नहीं आता? इन्ना कहा जी मन ते नहीं आता, मैं जट जे आदमी हाँ। उसा क्या नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। हजरत शेख ने फरमाया नहीं कोई, मैंने समझ आ गई, ये मेरी जबान है, नहीं कोई मगर मन समझ आ गया मगर दा की मैना। मौलवी जी ये माबूद कौन है? ये ते मेरी जबान दा लफज। अरबी का माना आपने अरबी में कर दिया। उसने कहा नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। हजरत शेख ने नहीं कोई समझ आ गया, लायक समझ मेरी जबान, मगर समझ आ गई। ये मौलवी जी इबादत की, ये तो मेरी जबान नहीं है। मौलवी साहब ने कहा नहीं कोई पूजा के लायक मगर अल्लाह। शेख ने कहा नहीं कोई, समझ आ गई।
मगर समझ आ गई ये पूजा की ये तो हिंदी है ते मैं हिंदी, मुझे क्या पता हिंदी जबान का। हुण उसनू कुछ कुछ समझ आ गई भाई ये निरा जट तो नहीं, ये यमला बने होया, या मैं जट हाँ, ये जट नहीं। उसने कहा नहीं कोई परस्तिश के लायक, परस्तिश। तो जिन जिन लोगों ने शेखुल कुरान को देखा है, हजरत शेखुल कुरान की तबीयत में थोड़ी सी तेजी थी, तेजी। जब उसने कहा ना नहीं कोई परस्तिश के लायक, तो शेख ने कहा एडी सारी पूजा ओ मन समझ आंदी नाई, तू एडा सारा परस्तिश कड मारिया। ये तो फारसी ते मैं फारसी नहीं जानता, मैन इला दा मैना मेरी जबान ने समझा। उस आखा इला केड़ा सीगा, ये अब तालिब इल्म जानते हैं, उलमा जानते हैं सीगे के होने। उस आखा इला केड़ा सीगा, हजरत शेखुल कुरान तो जट बने हुए थे। हजरत फरमाया ये सीगा किस नाल खादा जांदा, ये सीगा की होंदा। उस आखा तू मौलवी गुलाम खान ते नहीं, उसको पता था ना भाई वाबियां दा जलसा आज ते शेखुल कुरान आया, तू गुलामुल्लाह खान थे। शेखुल कुरान ने फरमाया तू छोड़ इसे के मैं कौन हूं, इलाह का मैं ना बता। वाले साहब को पता चला इन्हें इथू मलका नू भेजिया दो नू, ओ अल्लाह दे बंदे उत्ते फसे पे ने। इतने तक मौलवी साहब तालिब इल्मां नू इशारा किया भाई जरा बयजरबु ज़रबन, भाई जरा डंडे झंडे कड्डो। जब उसने इशारा किया ना तालिब इल्मों को, तो शेख मौलवी साहब को कहते हैं मौलवी जी गल सुनो, ये डंडे नाल समझाना ही तो मन बिल्कुल समझ आ गई, ते जे ऊंज समझाना ही तो मन कख समझ नहीं। वो मलक गए जनाब, हजरत शेख को वहां से निकाल के लाए। मेरे वाले साहब हजरत शेख की बड़ी दोस्ती थी और बड़े बेतकल्लुफाना ताल्लुकात हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी से भी और शेखुल कुरान से। जब ये इकट्ठे बैठे होते थे, हम खाना लाया करते थे, चाय लाया करते थे और हम सुनते थे इनकी आपस में गुफ्तगू, बड़ी बेतकल्लुफाना यानी ताल्लुकात थे। तो वाले साहब ने कहा आप उधर क्यों गए थे, अगर आपको कुछ तकलीफ हो जाती, कोई आपको मार देता, कोई फायदा होया, क्या फायदा हुआ। तो हजरत शेख ने वाले से कहा मौलाना दो मलकां दे पैरां तन्नू मैं जमीन कड आया ही, ओ जेड़े दो मलक मेरे नाल गए हैं ना, ओ भी हुण मौली साहब नूं आदे हैं भाई इला दा मैं ना दस, कुछ कुछ शक सन भी पै गया, कुछ कुछ शक। इला कौन है, इला अब मैं उसका खुदा की कसम उसका मफहूम समझाने लग जाऊं ना, आध घंटा एक घंटा नहीं। बंदियालवी का अगर इशारा समझ आओ, इशारा समझोगे तो सर धुनते रहोगे। एक घंटे डेढ़ घंटे की गल नहीं, इत्थे 9.5 सदियां लगदियां ने। कितनी यहां 9.5 सदियां लगती हैं, और वो भी इन्नी दाऊ तो कौमी लैलों व नहारा। लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं कुरान के रंग में इलाह का मैना समझा दूंगा और ऐसे वाकया से समझाऊंगा कि आपने वो वाकया पहले सुन रखा होगा, लेकिन मैं इशारा करूंगा आपको इलाह का मैना समझ आ जाए। इलाह कौन है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा, है तवज्जो आप। दरिया है, दरिया में एक कश्ती है, कश्ती के अंदर एक पैगंबर है। कौन है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। दरिया है, कश्ती है, कश्ती में एक पैगंबर है। कश्ती गिरदाम में आई,
भंवर में फंस गई, ना मुआफिक हवाएं चली, कश्ती डावाडोल होने लगी। मल्लाह ने कहा एक बंदे को नीचे फेंकना है, तब कश्ती बच सकती है। कहने लगे कुरानदाजी करो, किसको बाहर फेंके? कुरान बोला, कुरानदाजी की गई तो नाम किसका निकला? जोर से बोलो जाओ। लोगों ने कहा नहीं, चेहरे की मासूमियत तो देखो, फिर उस पे नूरानियत तो देखो, हुस्न देखो, जमाल देखो, तकवा देखो, तकवे के आसार देखो। ऐसे लोग दरियाओं में डालने के काबिल हैं। दोबारा कुरानदाजी करो, दोबारा कुरानदाजी की गई तो नाम फिर किसका निकला? लोगों ने कहा नहीं, ऐसे नेक मुत्तकी परहेजगार ये लोग दरियाओं में डालने के काबिल है। तीसरी बार कुरानदाजी करो। शुक्र है उत्थे तुसी को नहीं, तुसा कुरानदाजी भी कोई नहीं कर। तुसा आखना ही सारी शरारत है ही मौलवियां दी, इन्हां नूं सट। तुसी होने बड़े तंग हो, तुसी हुण भी बड़े बड़ी तुहाडी कोशिश है वे मौलवियां कोल जान, किसी तरीके नाल साडी जान छुट जाए, लेकिन नहीं बचुओ, जान नहीं छुट। पैदा होना है तो अजान हमने देनी है कि नहीं? हुण बच्चा पैदा होना ते थाने जाना, SHO नूं आखना SHO साहब अल्लाह पुत्र दिता वो अजान दो, ओ मुंशी नूं आखसी पा इस नूं लंबा। इस मौलवी समझिया अजान किसने देनी है? जवानी चढ़िया सेरा बनिया, निकाह किसने पढ़ा है? तुसी जान छुड़ांदे फिर। कैसे जान छूटे आपकी? फिर मौलवी जनाब पहला कलमा, दूआ कलमा, त्रिया कलमा दूल्हे को पढ़ा के, हालांकि कलमे बिल्कुल खुतबे में पढ़ाना कोई लाजमी नहीं, जरूरी नहीं। ए मौलवी हजरात इस वास्ते पढ़ाने ने बे तुहानू भी थोड़ी जी समझ आवे बे मौलवी होरां दा थोड़ा जिहा जोर जूर कुछ लगा है भाई, इन्हां दी फीस बनदी है, फीस बनदी है। हाँ, इसलिए भी कलमा पढ़ा देते हैं, कोई जवानी में कुफरिया कलमा निकल गया है मुंह से तो आज तुसी मगरे तो बाद तू बैठे हुए थे, थके हुए लाजमी आप होंगे, मैं आपको साथ साथ ताज़ा दम भी रखूंगा ताकि मसला भी समझाता रहूं और आपको ताज़ा दम भी रखूं। लाहौर में हमारे एक मौलाना है, वो कहते हैं मैं एक निकाह पढ़ाने गया, लंदन से दूल्हा आया था, तो मैंने खुतबा पढ़ा, मैंने कहा बेटा कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। दूल्हा चुप, वो लंदन में जो आया। मैंने कहा बेटा कहो ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो चुप। पर वो दूल्हे दा दादा बैठा सी, उस आगे मौलवी जी दूल्हे नूं शर्म आंदी, तुसां आप ही पढ़ दे। मैं कलमा पढ़ दिया, मैंने कलमा मुकम्मल कर दिया, मैंने इजाब करवाया, फलानी लड़की फलाने दी थी, इतने हकमार दे बदले रूबरू इन्ना गवामा दे तेरे निकाह दिती। मौली साहब आख्या मैं कानी अख नाल दादे वाले पासे देख, भाई दादा आखे मौलवी जी दूल्हे नूं शर्म आंदी है, तुसां ही कबूल कर लो।
आप ही कबूल कर। मौलवी को जान नहीं छूट सकती आप। कश्ती है, उसमें जिंदा पैगंबर है। कश्ती गिरदाम में तीसरी बार कुरानंदाजी की गई तो तीसरी बार भी नाम निकला हजरत यूनुस का। किसका? एक जुमला कहने लगा हूं यहां। हाफिज ताहिर शहजाद साहब कह रहे थे भाई नारा मारो जीटी रोड पे आवाज टूट जाए। ठीक इन्होंने कहा भाई इतना तो नारा मारो ए नाल सड़क पे आवाज टूट। तो मेरे जुमले पे आपने इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना है भाई जीटी रोड तक आवाज। ये जुमला पसंद आ जाए, जुमला पसंद आ जाए। जब तीसरी बार कुरान निकाला गया, नाम निकला हजरत यूनुस का, गल इंज बन गई अल्लाह दा पैगंबर कश्ती दे विच बहवे तो कश्ती डुबदी है, डुबदी है। जे पैगंबर नू कश्ती चू कद देवो कश्ती बचदी है। अल्लाह ने मसला समझाया, हाय लोगों, कश्तियों का डबोना और किनारे लगाना ये नबियों वलियों का नहीं, मेरे कब्जे में है। मेरे अगर ये नबियों वलियों के कब्जे में होता वो कश्ती कभी गिरदाब में ना आती जिसमें कौन बैठा हुआ था। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिंदा पैगंबर, जिंदा पैगंबर। ये कुरान है, ये कुरान है। इसके मुकाबले में जो किस्से हैं ना कि बारात जा रही थी, नियाज नहीं दी, उन्होंने डबो दिया 12 साल और 12 साल के बाद किनारे लगा दिया, वो कोई हदीस नहीं, तारीख नहीं, सीरत नहीं, मुस्तनद वाकया नहीं है, वो किस्सा है, किस्सा। 12 साल डबो दिया, 12 साल के बाद किनारे लगा दिया। मौलवी साहब ने कहा, पीरा ने पीर को गुस्सा आया, उन्होंने डबो दिया। लोग क्या सुभान अल्लाह, बुजुर्ग होंदा ही होवे जेड़ा कश्तियां डबोए। 12 साल के बाद किनारे लगा दिया। सुभान अल्लाह जी, 12 साल तो बाद किनारे लगा देता, बड़ी ताकत है जी, बड़ी कुव्वत है जी। बंदयालवी कहता है, ओ यतीमुल हक लोगो, अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। हजरत लूत ने कहा था, अलैसा मिनकुम रजुलुन। इनसे मैं कहता हूं, इन किस्से सुनने वालों से, और किस्से सुनने वाली कौम, अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। तुम में कोई अकलमंद, साहिबुर राय, फहीम, जकी, अकलमंद नहीं है। कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई एफए, मैट्रिक, बीए पढ़ा हुआ लड़का कोई नहीं है तुम में जो सुन रहा है। उठ के मौलवी साहब को कहे, मौलवी जी ये जले बारात गरक हो गई, बराती मर गए, डूब गए। जिथू बारात टुरी सी उन्होंने पता लगा साडे बाराती सारे मर गए। ये जो बाराती मर गए थे, इन्ना दियां बीवियां इद्दत गुजार के अग्गा निकाह कर ले। मौलवी जी 12 साल तो बाद तर के ये भी पहुंच गए। इन्ना आख्या ये जनानियां साडियां ने, उन्हें आख्या तुसा मर खप गए सो, कित्थों निकल के आए हो। ये ते गल पहुंची होनी है थाने, चंगा भला प्योना रोला, लेकिन ना युमिनूना बिल गैब, युमिनूना बिल गैब। जो कहते चले जाओ, मानते चले जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये आपके गुजरात के एक आलिम थे, हाफिज अल्लाह, सुना है नाम? हाफिज अल्लाह। मैंने उनको देखा है,
इतना साहब मजलिस आदमी था ना कि हजरत शेख और हजरत शाह जी और वाले साहब कभी बैठे होते और बाबा लदाद बैठा होता ना, फिर बाबा लदाद ही बोलता था और वो सुनते थे। एक दफ़ा मैं वाले साहब के कुछ चाय वगैरह देने गया, हाफिज लदाद साहब बैठे हुए थे वाले साहब के पास। हाफिज लदाद साहब एक वाक़या सुना रहे थे कि मौलाना जुमेरात का दिन था, एक जगह से मैं और शाह जी और शेखुल कुरान तकरीर करके वापस आ रहे थे। थोड़ा सा सफ़र कश्ती का करना था, हम तीनों कश्ती में बैठ गए। जब कश्ती ऐन दरमियान में पहुंची ना, गिरदाब में फंस गए, ना मुआफिक हवाएं चली तो कश्ती में जो लोग थे ना वो बगदाद की तरफ मुंह कर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहुंची, खड़े हो। बाबा लदाद कहता है कुछ देर तो मैं देखता रहा, फिर मैं उनकी तरफ हाथ बांध के खड़ा। उन्हें क्या बाबा की गल है, हम उधर हाथ बांध के खड़े हैं, तू हमारी तरफ हाथ बांध के खड़ा है। बाबे लदाद ने कहा आज है जुमेरात, कल है जुमा, इन्ना पढ़ाना पिंडी, इन्ना गुजरात, मैं गुजरात तू अगे पिंड इो जै बंदे नू बुलाओ जेड़ा कल ताई कड्डे। जिसनू तुसा सद मार रहे हो उस दी मैं आदत जानना, वो पहले 12 साल बुढ़ेंदा ने, फिर मर्जी आवेस्ता। लोगों ने हजरत यूनुस को कश्ती से बाहर निकाला, अल्लाह ने एक मछली से कहा इधर आ, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कांटे हजम, मेरा पैगंबर आ रहा है, इसके लिए एयर कंडीशन कमरा बन के देखा। ते मेरे पैगंबर नू पेट च लैके तरे ना पई, मेरे पैगंबर नू हचकोले ना, हचकोले ना, हचकोले ना, नीचे जाके बैठ जा। 3 अंधेरे, समंदर की तह का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा। अब आपने तवज्जो करनी, मैं ले आया हूं आपको मसला इलाज, ले आया हूं आप। 3 अंधेरों में हजरत यूनुस ने कहा मौला मुसीबत दियां इन्ना घड़ियां विच तेरे सिवा बचाने वाला कोई नहीं, ते मेरियां पुकारा तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं, मेरी पुकारे सुन, इस जेल के फाटक को खोल दे, इस मुसीबत को दूर कर दे, इस दुख से निजात दे दे, ये गम टाल दे। कहा जी, कहा नहीं, कहा नहीं, कहा ना, ये कहा कि मेरी पुकारे तेरे सिवा कोई नहीं सुनता, नहीं कहा, मुसीबत में तेरे सिवा काम को नहीं आता, नहीं कहा, मेरा दुख दूर कर दे, नहीं कहा, इस जेल के फाटक को खोल दे, नहीं कहा, नहीं कहा, कोई बात नहीं कही। सारियां गल्लां दियां हजरत यूनुस ने एक कोई गल की थी, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा इलाहा, तेरे सिवा इलाहा। हजरत यूनुस क्या कहना चाहते हैं? हजरत यूनुस कहना चाहते हैं जेड़ा मछली दे पेट विचू पुकारा सुने ओ इलाह हुंदा है। ये है इलाह, ये है इलाह। जो गायबाना पुकारे सुनता हो वो इलाह है। जिसको मदद के लिए गायबाना पुकारा जाए वो कौन है? वो है इलाह। जो मुसीबतें टाल देता है वो कौन है? जो जेल के फाटक को खोल देता है, जो रिहाइयां अता करता है, जो गम टाल देता है, जो मुसीबतें दूर कर देता है, उसको इलाह कहते हैं। इल्लल्लाह
इल्लल्लाह बाद में है। बोलो बोलो इल्लल्लाह पहले क्या है? ला। कोई नहीं। हमारे कुछ दोस्त, हमारे भाई जो अपने आप को पढ़ा लिखा लोग कहते हैं, तालीम याफ्ता, वो जब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं जी मनफी रंग इख्तियार नहीं करना चाहिए, मुस्बत रंग होना चाहिए, मुस्बत रंग होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? मनफी नहीं, मनफी। जो इससे ज्यादा समझदार होते हैं वो कहते हैं ये गुड़ देने बंदा मरदा हो गया तो जहर जरूर देनी। जो इनसे ज्यादा समझदार होते हैं वो कहते हैं सांप भी मर जाए। ये फार्मूले हैं, फार्मूले। जो इससे ज्यादा समझदार होते हैं वो कहते हैं मियां तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी न बेड़। तुझे पराई क्या पड़ी है? ये है इन सब में से लाल बुझक्कड़, ये आखिरी फार्मूला पेश करने वाला। तुझे पराई क्या पड़ी? जिथे कोई लग गया तू अपनी न बेड़, तुझे पर। वो लाल बुझक्कड़ का मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने कहा ना मैं आपको थोड़ा थोड़ा ताज़ा दम रखूंगा ताकि आप मेरी बात को समझते चले। एक गांव में रहता था एक बंदा, उसका नाम था लाल बुझक्कड़। वो लोगों से कहता था मैं समझदार आदमी हूं, मेरे को मशवरे लाया करो, मशवरे। एक दफा एक बंदा पिंड में आया, एक ऊंचा दरख्त था, उस पे चढ़ गया। चढ़ने के लिए चढ़ तो गया, उतरने का उसे तरीका नहीं आता था। उसने हाल दुहाई मचाई ऊपर से, मुझे नीचे उतारो। लोग लाल बुझक्कड़ के पास गए, तू समझदार आदमी है। वो बंदा चढ़ गया उत्ते, लाण दा कोई तरीका दस। लाल बुझक्कड़ आके रस्सा लेके आ, रस्सा आ गया। लाल बुझक्कड़ ने कहा फेंको इसकी तरफ। फेंक दिया। उसको कहा पीठ से बांध ले, कमर से। उस बन लिया, थल में बंधे हुआ का खींचो। बंदा नीचे गिरा, धड़ाम, मर गया। इतनी ऊंचाई से उसने गिरना तो मरना था। बंदे क्या लाल बुझक्कड़ बंदा मार दिता ही। लाल बुझक्कड़ ने कहा इस दी अपनी किस्मत है, ए मर गया। मैं तो सैकड़ों बंदे खूह विचों इन्ने बाहर कढ़े। ये होता है लाल बुझक्कड़। बड़ा समझदार अपने आप को कहता है, बड़े लाल बुझक्कड़ हैं ये, समझदार। तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी न बेड़। मैं समझाने के लिए सिर्फ एक बात यहां कहा करता हूं, सिर्फ समझाने के लिए कि बात समझ जरा जल्दी आ जाती है। मेरी आदत है कि मैं तकरीर करके वापस चला जाया करता हूं। मैं लगातार प्रोग्राम नहीं करता, शुरू से मेरी आदत। 3-3 दिन 4-4 दिन मैं इकट्ठे प्रोग्राम करता रहूं, नहीं। मैं प्रोग्राम किया घर, प्रोग्राम किया घर, दूसरे दिन फिर सफर शुरू कर। रात 2 बजे के करीब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा। मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले के जो चौधरी साहब है ना, उन्होंने दे मकान नू चोरा ने सन लाई हुई है। सन 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 समझ। ये नई पौध कैसे समझेगी सन के होती है। सन पहले ये चोरी का दकिया नूसी तरीका है। चोरी का पुराना, दीवार के पिछली तरफ आए, गली की तरफ से दीवार नू खप्पा मारिया, कमरे दे विच वड़े, समान कढ़ के उसे खप्पे दे रस्तों इस नुआदिन सन ला। चोरा के लाई सन ला। ये दकिया नूसी तरीका है चोरी का। अब चोरी के बड़े तरक्की याफ्ता तरीके, और अब तो चोरी छोड़ो, पिस्तौल यहां रखा। मैं आप अपनी कार खुआई,
मुझसे कार छीनी है डाकुओं ने। आए कलाशन को वैसी दी गई, पिछड़ जाओ सन थले लाया, कार लेके आओ, असी पिछू वेखते रहे ते सन 100 रुपया दिता भाई हाफिजाबाद पहुंच भी जाओ, इदा ही रात इन्हें पैर आओ। वो जो मेरा ड्राइवर था ना, मैं तो होश आवाज में था, वो थोड़ा सा घबरा गया था, तो उन्होंने 100 रुपया दिया, तो जो हमारा ड्राइवर कहता है जज़ाकल्लाह, मैं क्या चंगा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उन्हें एक कार खो ली, अल्लाह उन्होंने चंगी जज़ा दे। नहीं मिली जी, उस तो बाद मैं कार रखनी छोड़ दी, हालांकि मुझे कारों का बड़ा ही शौक था। उसके बाद मैंने नहीं रखी कार। अब ये तरीका आ गया, पिस्तौल रखा निकाल। हमारे लाहौर के काले में वो मस्जिद से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, वो कहते हैं मैं एक मोड़ मुड़ा ना, पैदल था, सामने करियाने की दुकान थी, एक मोटरसाइकिल पे लड़का तेजी से आया, मेरे पाँव में ब्रेक मारी, पिस्तौल निकाला, मेरे पेट पे रखा, मौलाना मोबाइल कड्डो। मैं मोबाइल निकालने लग गया तो मुझे कहता है वो सामने दुकानदार देख रहा है, मोबाइल भी कड्डो ते हस हस के मेरे नाल गल्लां भी करो। हस हस के मेरे नाल गल्लां भी करो। मैं आख्या पिस्तौल तू मेरे ढिड ते रखे, मेरी टट्टी खुशक हो रही है, तू आधा हस के गल्लां भी कर, हस हस के मेरे नाल गल्लां भी कर। अब तो नए नए तरीके हैं जनाब, ये दकियानूसी तरीका है, चोरी का सनलाइट। मैंने देखा भाई चौधरी दे मकान नु सन लाइए उन्हें, मैं करीब से गुजरा, घर गया, सो गया। सुबह शोर उठा, चौधरी साहब के घर चोरी हो गई है, चोर सारा सामान लेके निकल गए। महल्लेदारी थी, मैं भी आ गया। मैं आख्या यार राती 2 बजे गुजरिया, मैं भी आ ते मैं वेख्या भी है भाई चोरा चौधरी दे मकान नु सन लाई हुई है। मौलाना आपने देखा? हाँ हाँ मैं गुजर रहा था, मैंने देखा, तुसी मना क्यों नहीं कीता? मैं आख्या यार मैं सोचा जिथे कोई लग्गा लग गया, तुझे पराई क्या पड़ी है मियाँ, तू अपनी नबेड़। ये समझदारी का काम, ये अकलमंदी है, ये अकलमंदी वाला फार्मूला है। जिथे कोई लग्गा होया लग्गा रहने दो। मौलाना उन्होंने चोरी की है, हाँ हाँ मैंने खुद देखा है, चोरी की है, सन लाइए। मौलाना वो चोर थे? मैं आख्या मैं उनको चोर कहूंगा तो उनका दिल दुख जाएगा, और हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। मौलाना चोरी की है, चोरी हाँ हाँ मेरे सामने की है, तो चोर नहीं है। मेरी जबान सड़े, मैं उन्होंने चोर आखा ना, तो लोग कहेंगे मौलाना इसका मतलब ये होया भी चोर असल ओ नहीं, चोर असल में आप जो कहते हैं चोरी की, चोर नहीं कहता। बंदियाल भी एक जुमला कहने लगा है, अगर चोरी करने वाला चोर होता है और कत्ल करने वाला कातिल होता है और डाका मारने वाला डाकू होता है और जिना करने वाला जानी होता है और जुल्म करने वाला जालिम होता है, तो शिर्क करने वाला मुशरिक होता है। जब ये बात आती है तो आप कहते हैं हमारी जबान सड़े जी, कि हम किसी को यूं कहें, शिरक तो है लेकिन हम कहते किसी को कुछ नहीं। तो इल्लल्लाह से पहले क्या है? तो तौहीद नाम इस बात का है या तौहीद नाम नफी का है? बोलो जोर से बोलो। ओए लोगों, हम कुरान के तालिबुल इल्म हैं, हम कुरान के दाई हैं, हमारी जिंदगियां गुजर गई कुरान पढ़ते और पढ़ाते। 21 साल से
मुसलसल हर साल शाबान रमजान में तो मैं भी दौरे तफसीर पढ़ा रहा हूँ। 21 साल तो मुझे भी हो गए। और मैंने अपनी मस्जिद में 18 ब्लॉक की मस्जिद में जो दर्स कुरान का सिलसिला शुरू किया था सन 1998 में, 18 साल में वो सिलसिला मुकम्मल हुआ है। 18 साल में हमने एक एक आयत को पढ़ा है, एक एक सूरत को देखा है। हमारी जबान पर एतमाद कर लो, तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं एतमाद करते हो तो खुद कुरान पढ़ लो। हम तुम्हें दावत देते हैं कि खुद कुरान पढ़ो या हमारे पढ़ने पर एतमाद कर लो। खुदा की कसम है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दोनों रंग इख्तियार किए, मुस्बत भी मनफी भी। मुस्बत रंग इख्तियार किया, खालिक मैं हूं, राज़िक मैं हूं, मालिक मैं हूं, मुहयी मैं हूं, मुमीत मैं हूं, मुदब्बिर मैं हूं। मुस्बत रंग इख्तियार किया। और फिर पुकारे सुनने वाला मैं हूं, पुकारे सुनने वाला मैं हूं, मुश्किलें हल करने वाला मैं हूं, हाजतें पूरी करने वाला मैं हूं, नफा देने वाला नुकसान देने वाला मैं हूं। और फिर अल्लाह कुरान पाक में मनफी रंग इख्तियार करते हैं, मनफी रंग इख्तियार करते हैं। अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। मेरे सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो, मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, हाजात में, बीमारियों में, गमों में, उनसे मांगते हो। झोलियां भरने वाले, करनिया वाले, कर्मा वाले, फजला वाले, समझती हो जिनको, मा यमलिकूना मिन कितमीरिल, वो खजूर के एक दाने के भी मालिक नहीं है। इन्होंने सुभान अल्लाह छड़िया जी। मैंने तो तर्जुमा ही गलत किया है। कितमीर का मैंने खजूर का दाना होता है, खजूर का दाना होता है इसका मैंने जान के मैंने किया आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए। वो खजूर के एक दाने के बर मालिक नहीं। यही मैंने मा यमलिकूना मिन कितमीरिन, वो खजूर की गुठली के मालिक नहीं। कितमीर का मैंने गुठली है, गुठली। अल्लाह कहते हैं खजूर, फिर चांद आने की, 2 आने की, 8 आने की, किसी कम दी शय। और गुठली ते गक्कड़, वो भी किसी कम दी शय। और किदाई कम आवे या ना आवे, त्रिये दिहाड़े वो मुआद भी बैठे होते हैं। बैठे होते हैं कि नहीं बैठे होते? पढ़ते हैं। वो किसी काम की है, गुठली नहीं, खजूर नहीं। कितमीर खजूर की गुठली के ऊपर बारीक पर्दा, वो उस पर्दे के मालिक भी कोई। मौला तू ही मुशरकां दे पल्ले कख नहीं छड़े, कख नहीं। ये कहता है मुझे जो कुछ दे रखा है मेरे हजरत साहब की नजरे करम है, नजरे करम। वो खोटी किस्मतें खरी कर देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। अल्लाह ने फरमाया खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक पर्दा है, वो उस पर्दे के मालिक कोई नहीं। और गुजरात के लोगों 1 करोड़ पर्दे इकट्ठे करो, 1 करोड़।
8 आने देवी ना विकन। विकन है कोई वक़्त? अब मेरी बात जरा आपने गौर से सुनो, ये मेरी बात आपने गौर से सुनो। मौला एडा हकीर ते कमजोर ते बेकीमत ते बेकदर पर्दा चढ़िया क्यों आई? क्यों चढ़ाया? अल्लाह ने फरमाया ये तेरे लिए बेकीमत है। मैंने गुठली पे ये पर्दा इसलिए चढ़ाया ताकि गुठली की जो खटास है ना वो खजूर की मिठास की तरफ न चली जाए। हमने पर्दा लगा के उसे रोक लिया, हमने पर्दा लगा के उसे रोक लिया। खजूर की मिठास इधर ना आए और गुठली की खटास है। आपकी तवज्जो कहूं एक बात, इसी पर्दे को अरबी में बरज़ख कहते हैं। इसी पर्दे को अरबी में, चलो कुरान पढ़ देता हूं। मरजल बहरैन यल्तकियान, दो समंदर मिला के चलाए, मीठा कड़वा खुशगवार तल्ख, बैनहुमा बरज़खुन। क्या मैंने उन दोनों के दरमियान क्या है? पर्दा है, पर्दा जो इस पानी को इधर नहीं आने देता, उस पानी को इधर नहीं आने देता। मरने के बाद का जमाना भी बरज़ख है, वो पर्दा है, पर्दा है। फिर उथू बंदा इदे नहीं आंदा। ये जो हर जुमेरात में रलाई खलोते हो ना, फिर शबे बरात रूह आईयां किथों? जन्नत ओ किथों? जन्नत चू। किथे? गुजरात। मैं तो जी सड़क तो गुजर गया, मैं उसकी गल करा। कुठियाले शेखां, फालिया, कित्थों आईयां? जन्नत आईयां। किथे? कुठियाले शेखां दियां टुटियां होईयां, उजड़ियां होईयां सड़कां वेखा, फिर इत्थे आईयां। जो रूह कब्ज हो गई, चाहे किसी की हो, वो क़यामत से पहले इस जिस्म के अंदर वापस नहीं आती, नहीं आती। वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब रूहें जिस्मों से कब मिलाई जाएगी? क़यामत उससे पहले। वो उस पर्दे के मालिक नहीं। इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो, ला यस्मऊ दुआकुम, तो वो तुम्हारी पुकारे नहीं सुनते। बंदियालवी यहाँ शेखुल कुरान का एक जुमला कहना चाहता है, उलमा और तुलबा बहुत मजा लेंगे, फिर मैं उसका तर्जुमा भी करूंगा। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ इंदल कब्र, वलौ इंदल कब्र, अगरचे कब्र के करीब से भी पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारे नहीं सुने। जो फौत हो गया, जो दुनिया से चला गया, वो चाहे बड़ा हो या छोटा, कोई उलिल अज़म हो, साले हो या कोई भी हो, पैगंबर हो या वली हो या शहीद हो, जो इस दुनिया से चला गया, वो दुनिया वालों का न कलाम सुनता है, न पैगाम सुनता है, न सलाम सुनता है। सुनने की सलाहियत क्या हो गई? खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो। वो सुन नहीं सकता। क्यों? गुजरात के लोग, तुम दुकान पे बैठे हो,
एक आदमी तुम्हें आके कहे कि यार मैं गुजरात के कब्रिस्तान से होके आ रहा हूँ, मैंने देखा है कि मुर्दे कब्रों से बाहर निकल के चाय पी रहे, क्या कहो? क्या कहो? मजाक कर, क्या कहो? मजाक। दूसरा आदमी आया कि मैं कब्रिस्तान से गुजर के आया, मैंने देखा कि मुर्दे कब्रों से निकल के ताश खेल रहे हैं, क्या कहोगे? मजाक कर। तीसरा बंदा कहे मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने देखा एक मुर्दा कब्र से बाहर निकला, स्कूटर खड़ा था, उसने किक मारी, ये जाओ वो जाओ, क्या कहोगे? बोलो। मुर्दे का स्कूटर चलाना, मुर्दे का चाय पीना, मुर्दे का हाथ इस्तेमाल करना, मुर्दे का पांव इस्तेमाल करना, मुर्दे का मुंह, जबान, होंठ इस्तेमाल करना, अगर मजाक है तो कोई बंदा जब तुमसे कहे कि मुर्दे सुनते हैं तो इसे भी इसी तरह मजाक समझा कि ये मजाक कर रहा है। मुर्दे भागते हैं, मुर्दे कबड्डी खेलते हैं, मुर्दे चाय पीते हैं, मुर्दे सुनते हैं। अगर रूह वापस आई है, अगर रूह इस जिस्म के अंदर आई है, अगर रूह इस जिस्म के अंदर आई है तो फिर रूह सारे आज़ा में आनी चाहिए, हाथ में भी, नाक में भी, मुंह में भी, जबान में भी, कान में भी, हाथों में भी, पाँव में भी, हर चीज में वापस आनी चाहिए। ये रूह सिर्फ करने की बढ़ गई, सुनता है भागता नहीं, सुनता है बोलता नहीं, सुनता है चखता नहीं है। जो दुनिया अल्लाह उलमाए किराम, ये मेरी बात सब हजरात ने सुन के जानी, उलमाए किराम, रईसुल मुहद्दिसीन हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह। मैं इस बात को अपनी तरफ भी मंसूब कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं क्यों अपनी वाह करवाऊं, मेरे उस्तादों की बात और बहुत खूबसूरत बात है, खुदा की कसम बहुत खूबसूरत बात। अगर कोई समझना चाहे तो बड़ी खूबसूरत बात है, अगर कोई समझना चाहे तो बहुत खूबसूरत बात है। कहूं? जोर से बोलो, समझ जाओगे। और अगर आपको समझ आ गई तो फिर इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे कि मेरे सीने में ठंड पड़ जाए, कहोगे। मेरे उस्तादों ने कहा, हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, और हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते। जिस तरह हम इशाअत तौहीद वाले, हमारा मसलक ये है कि मरने वाला दुनिया वालों का कलाम, बात सुनिएगा गौर से, बात जरा गौर से सुनिएगा मेरे उस्तादों की। मेरे उस्तादों ने कहा जो लोग कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं उन्होंने भी मर के नहीं देखा, और जो कहते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते उन्होंने भी मर के नहीं देखा। तजर्बा दोनों का कोई नहीं है। जिसने 100 साल मर के देखा था वो कहता है कि नहीं सुनते। पता नहीं समझ आई कि नहीं, पता नहीं समझ आई कि नहीं। जिसने 100 साल मर के देखा और दफन भी नहीं हुआ, है भी जमीन के ऊपर, और रब पूछता है कम लबिस्ता, लबिस तो यौमन, रहे थे कितना, बोलते क्यों नहीं हो। है भी जमीन के ऊपर, है भी पैगंबर, 100 साल में कितने दिन, एक महीना। तो शेख को नहीं बैठो, बोलो जो हिसाब लाए कितने, 36,000, 38,000, 36,500, 36,000 मर्तबा सूरज चढ़ा,
36,000 मर्तबा सूरज डूबा, 36,000 मर्तबा दिन आया, 36,000 मर्तबा रात आई, 100 मर्तबा सर्दियां आई, 100 मर्तबा गर्मियां आई, 100 मर्तबा बहार, 100 मर्तबा खिजां, बादल आए, गरजे, बिजली चमकी, बारिश बरसी, ओले पड़े, जलजले आए, आंधियां चली, चक्कर चले, ठंडी गर्म हवाएं चली, परिंदे चहचहाए, लेकिन जमीन के ऊपर फौत शुदा पैगंबर को बाहर के हालात का पता, वरना कहते लबिस्तो यौमन, जिसने 100 साल मर के देखा था वो कहता है कि मुर्दे। मरने के बाद सुनना और मरने के बाद देखना और दफन होने के बाद सुनना और दफन होने के बाद देखना। नबी पाक ने ईदगाह में तकरीर की थी, औरतें बैठी हुई थीं, तो नबी पाक ने हजरत बिलाल से कहा ये औरतें आईया ने पता नहीं न तक मेरी गल पहुंची है कि नहीं पहुंची, आज थोड़ी जी गल इन्होंने समझा दईए। मेरे पैगंबर औरतों के करीब गए और वहां जाके मेरे नबी ने औरतों को खिताब किया, या माशरन निसा तसद्दकना, ऐ औरतों की जमात सदका करो, सदका, अपने हाथों से सदका किया। यहाँ भी मुझे पता चला है कि हमारी माएँ बहनें जलसे को सुनने के लिए आई हैं, गुजरात की हमारी माएँ बहनें बेटियां, वो सुने मेरी बात को। मेरे नबी ने क्या कहा, औरतों को क्या करो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अपने हाथ से सदका किया करो। इन्नी उरी तो कुन्ना अक्सर अहलिन्नार, मैं मेराज वाली रात आसमान पे गया तो मैं जहन्नम को जब मैंने देखा तो मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी। कौन कह रहा, जोर से बोलो, इत्थे ते बोलो, इत्थे कोई सुनदियां पियां लोग, किन की तादाद ज्यादा देखी। हुण ते सन गल करदे भी डर लगदा कि थाने ही नहीं जाना, अल्लाह दी कसम, लेकिन कड़ा ही ना लग जाए, कड़ा ही ना लग। वैसे एक बात सही है, शरीयत औरत पर हाथ उठाने की इजाजत, मैं समझता हूं कि औरत पे हाथ उठाना कमीनगी, कमीनगी। बहादुर बंदे का क्या काम है कि औरत पे हाथ उठाए, मजलूम पर, कमजोर पर, कह अपने जै नाल लड़ना, पता लगे कितने आने दा रुपया होंदा। वो बेचारी मजलूम है, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, बहनों को छोड़ा, भाई को छोड़ा, सहेलियों को छोड़ा, घर को छोड़ा, पागल आदमी सब कुछ छोड़ के तेरे को आ गई है, ते तू भी चुक चुक के दीवारों पे मारन लगा। सब कुछ छोड़ के, आसान होता है माँ को छोड़ना, बाप को छोड़ना आसान होता। ये लोग जो बाहर मुल्कों में मुलाजमत करने जाते हैं, खुदा दी कसम है राती सिरहाने मुंह लुका के चीका मार के रोंदे, इन्हें याद आती है माँ, बाप, भाई, बहनें, शहर, वतन। मैं गुजरांवाला पढ़ा करता था तो मैंने सारी किताबें सरगोदा पढ़ी, हजरत निरवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से। मैं पहली दफा घर से बाहर निकला था गुजरांवाले, तो गुजरांवाले मैं असर के बाद या मगरे के बाद जीटी रोड पे आया करता था। जेड़ी बस सरगोदे चू नहीं सी आंदी, मैं उस नूं वेखदा हुंदा, ये सरगोदे चू आई, वतन नूं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे को ला गई है, ते तुम ही उसनू प्यार ना देवे, तुम ही डंडा चुक के खड़ोता, सारा दिन कपड़े धोवे, बर्तन धोवे, बच्चे नवाए, बच्चे दी सफाई, झाड़ू देवे, तू शाम दे टाइम डंडा चुक के आ जा। औरतां दे हुकूक दसा मैं, दसो तुहानू घर बाहर कर छड़ना हो जाए, दसो दसो, चुप करो बस। बर्तन धोंदियां फिरदियां ने, धोण दो बेचारियां नूं, कपड़े धोंदियां ने तुहाडे, धोण दो इन्हां नूं, बर्तन घर साफा करती हैं, बच्चे नूं दूध पिवांदियां ने, पालती हैं,
उन्होंने जी अपने हुकूक दा लग जाए ना पता बे ये सारियां शैयां साडे ज़िम्मे कोई तेन समझ आ जावे कितने आने दा रुपया होंदा। पुत्र सिर्फ उसदा नहीं तेरा भी है। शुक्र कर मशरकी औरत है, मशरकी औरत है, शुक्र कर। ये जुल्म है, उन पे लाठी उठाना, हाथ उठाना और बिला वजह दूसरी शादी, बिला वजह। मैंने जितने लोगों को दूसरी शादी करते हुए देखा है, खुदा दी कसम है मैं उन्होंने जालिम पाया। पहली बीवी के साथ क्या होता है? कल मुअल्ला का। मेरा अपना तजर्बा ये है, मैंने जितने लोगों को देखा है दूसरी बीवी से ताल्लुक और पहली न तलाक देता है, किसी और जगह निकाह कर, न बसाता है। हमारे सरगोदा में एक कारी साहब थे, बड़ी मुद्दत की बात है, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो वो आलिम थे, खतीब थे वहाँ एक मस्जिद के। तो कभी कभी वो मेरे पास आ जाया करते थे, हम बातें करते। उन कारी साहब की 2 बीवियाँ थी, उन्होंने 2 शादियां कर रखी। एक दिन आए तो कारी साहब कहने लगे बंदे अली साहब आए थे, गज़ब भी हो। मैं क्या कारी साहब खैर हो? आकर लगे यार वो मेरी 2 बीवी है ना, छोटी बीवी, मन कुदरती तौर पर उस नाल प्यार है। कल सालन पकान दी उसकी वारी सी, उस मटर मंगाए, मैं भी पीढ़ी नाल ला के बह के ते मटर कढ़ाण उस बीवी। अज वारी सी वड्डी बीवी दी, उस 10 किलो मटर मंगा। उस आखे आ भाई कारी, कल बड़े मटर कड्डे नहीं, कड मटर इत्थे मेरे नाल बह। मैं ते आखे 10 किलो मटर कट कट के मर गई। आख्या सदका किया करो, सदका, जहन्नम से अपने आप को बचाओ। औरतों ने कंगन उतारे, बालियां उतारी, अंगूठियां उतारी, बिलाल की झोली भरी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं, बड़े गरीब हैं, नादार हैं, फकीर हैं। उनकी बीवी अमीर है, मेके वाले पासों, मेके वाले पासों खांदी पींदी है। वो आई, उसने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा आज नबी पाक सदके दा हुक्म दिता ते मैं सदका देना चाहनी हाँ, ते मैं बहर भी ते देना, ते जे तू नबी पाक कोल मसला पुछ के आवें भाई बीवी दा सदका खामंद नू लगदा होवे ते मैं तैन दे छड्ड। उन्हें क्या मन शर्म आंदी है, तू पूछ के आप जा। ये गई, इसका नाम है ज़ैनब। क्या नाम है? नबी पाक जिस कमरे में बैठे थे, जिस जगह पे बैठे थे, उसके बाहर खड़ी है, इसने दस्तक दी, हजरत बिलाल बैठा। ऐसा क्या एक मसला पूछना। हजरत बिलाल के आओ पूछो। उसने कहा ना ना मैं नहीं जानी, ते मसला भी पूछ दे ते मेरा नाम ही नहीं दसना। ओ कुछ समझो कि कोई नहीं समझे? ओ कुछ नहीं समझे तो समझे। अंदर जिंदा पैगंबर सोए भी नहीं, दरवाजे के बाहर खड़ी है। क्या अकीदा है इसका? नबी पाक मुझे देख रहे, मेरी बात सुन रहे। हजरत बिलाल भी नहीं कहते हो कमलियों यो जलिए ये ले तू घर उठ रही है। नबी पाक को तो उस वक्त का पता है, हाजिर नाजिर है, हर चीज जानते हैं। अब भी उनको पता है कि तू क्या बात कह रही है, वो भी नहीं कहते। अंदर गए, एक औरत है, मसला पूछती है। बीवी सदका देना चाहती है, खामद को लगता है। आपने फरमाया कौन है? अब हजरत बिलाल ने थोड़ा जा लुकाया, ज़ैनब है। आपने फरमाया अय्यु ज़यानिब, मदीने तो बहुत सारियां ज़ैनबा रांदियां ने, केड़ी ज़ैनब है? नबी पाक को पता कोई नहीं पता था, केड़ी ज़ैनब है?
आके अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी है, नबी पाक अब्दुल्लाह इब्न मसूद को भी जानते थे, उसे भी जानते थे। आपने फरमाया उसको जाके कह तू अपने खामन को सदका देगी तुझे दुगना अजर मिलेगा। हुण मैं तो अगला सारा मसला दसा या घर जाके आपस में वंडते रहोगे। बंदयालवी साहब मसला कीता बीवी खामन नूं देंदी रहे, ये नफली सदका है, नफली फर्जी सदका नहीं। फर्जी सदका ज़कात उशर फितराना वो खामद बीवी को नहीं दे सकता, बीवी खामद को नहीं दे सकती, नीचे वाली नस्ल ऊपर वाली नस्ल को नहीं दे सकती, ऊपर वाली नस्ल दाएं बाएं सबको दे सकते हैं। ये नफली सदका है, ये खामद को तब दे सकती है जब खामद क्या हो, गरीब हो। गरीब इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारे। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मौला कब तक नहीं सुनेंगे? आज नहीं सुनेंगे, मैं जुमेरात को पुकारूंगा। जुमेरात को नहीं सुनेंगे, मैं शबे बरात को आऊंगा, मैं धरना दे दूंगा। धरना क्या दे दूंगा? सुना के छोड़ूंगा, ऊपर बैठ जाऊंगा, धरना दे दूंगा, लगातार बुलाऊंगा। कुरान ने सूरत अहकाफ में 26वें पारे के पहले सफे पे कहा मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक अगर तू उनको पुकारता रहे, तू पुकार पुकार के मर जाएगा, मरने वाला तेरी पुकार का जवाब नहीं दे नहीं। मौला क्यों जवाब नहीं देंगे? मौला क्यों जवाब नहीं देंगे? नाराज हैं? फरमाया नहीं, वहुम, और वो अनदुआए हम, इनकी पुकारों से गाफिलून। करो मैं ना यार गाफिलून का। वहुम अनदुआए हम गाफिलून, और वो इनकी पुकार से और इनकी पूजा पाठ से गाफिलून क्या है? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबना। इस प्रोग्राम के लिए जिन लोगों ने अमली मेहनत की, हमारे नौजवान हैं, साथी हैं, ताजिर हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने इनके साथ माली ताउन किया, दामे दिरहमे कदमे सुखने किसी लिहाज से भी ताउन किया, या अल्लाह सबका ये अमल कबूल व मंजूर फरमा। इस प्रोग्राम के लिए, तेरी तौहीद के बयान के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है इखलास के साथ, खुलूस के साथ, या अल्लाह इनके कारोबार में, इनके इल्म में, उम्र में, अमल में, घर बार में, रिज़्क़े हलाल में, या अल्लाह बरकतें अता फरमा, इन्हें और तौफीक अता फरमा, इन्हें और तौफीक अता फरमा। मैं मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, सालमियत के लिए भी कुछ ज़रूर कहना चाहता था, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिला। चलो आओ दुआ कर लें अब भी और हर वक्त। या अल्लाह हमारे मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा, हमारे मुल्क को सालमियत अता फरमा, हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, हमारे मुल्क की बदअमनी अमन में बदल। अमन पहली तरजीह है किसी शहर के लिए, किसी गांव के लिए, किसी मुल्क के लिए अमन पहली तरजीह है। अगर अमन नहीं, क्या कारोबार, क्या फैक्ट्रियां, क्या बाग, क्या मस्जिदें, क्या मदारिस, क्या हुकूमतें। अमन पहली तरजीह है। या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। यहाँ जो लोग दहशत गर्दी करते हैं, खुद कुछ हमले करते हैं,
पुलिस लाइन में, थानों में, प्लाजों में, स्कूलों में, हुकूमती इदारों में, फौजियों की छावनियों में, बाजारों में, जो लोग इन कामों में मुलव्वस हैं, स्कूलों में, पेशावर के स्कूल में 4 साल की वो हाजिरा थी, 4 साल की बच्ची जिसे गोलियां मार, सिर्फ 4 साल उसकी, और उनकी टीचर को तेल छिड़क के जिंदा जला। मेरे नबी ने काफरों की औरतों को भी कत्ल करने से मना किया, बच्चों को कत्ल करने से। पता नहीं हम इस्लाम की रूह कोई नहीं समझ सके, शरीयत की रूह कोई हम नहीं समझ सके। या अल्लाह, जो लोग इस तरह के वाकयात में मुलव्वस हैं, इनके सहूलतकार हैं, इनको फंड मुहैया करने वाले हैं, इनके पीछे डोर हिलाने वाले हैं, अंदरून मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं, इंडिया है, राह है, जो भी इसमें मुलव्वस है, या अल्लाह सबको तबाह बर्बाद फरमा दे, सबके अज़ाइम खाक में मिला दे, सबके इरादे खाक में मिला दे। हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसकी 4 दीवारी की हिफाजत फरमा, इसकी 4 दीवारी की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला। इस मस्जिद के जो खतीब थे पहले, हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने भी उनको देखा है, एक तकरीर भी मैंने उनकी सरगोदा में सुनी थी। बड़े मुवाहिद आदमी थे, बड़े मुवाहिद आदमी थे। उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ कीजिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके बेटे को अल्लाह उनका सही जानशीन बना दे, सही जानशीन बना दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन आमीन बिरहमतिका।